क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड फ्री फॉल का कंसेप्ट देखेंगे। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। अब इसमें दो केसेस स्टडी करेंगे, व्हेन बॉडी फॉल्स इन डाउनवर्ड एंड व्हेन बॉडी थ्रोन अपवर्ड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से चेंज होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे, और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट को पूछे जा सकते हैं। ओके, फिर आज ही हम केपलर्स लॉ के बारे में भी स्टडी करेंगे। मतलब पूरा तो डेप्थ में नहीं जाना, हमें बस समराइज करना है उसको। ओके, और ज्यादातर फोकस हमें न्यूमेरिकल्स पे देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो प्रॉब्लम्स पे हमें ज्यादा फोकस देना है। बस फार्मूले बनाएंगे, वो कंसेप्ट क्या है, ओवरव्यू जो जिसे हम बोलते हैं वो ओवरव्यू लेते हैं, केपलर्स लॉ, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे और उसके फार्मूले। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब फ्री फॉल किसे बोलते हैं? अगर कोई बॉडी, समझो ये बॉडी है, नीचे जा रही है, तो उसको फ्री फॉल बोलेंगे इफ दिस बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ ओनली बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बॉडी अर्थ की तरफ जा रही है, अट्रैक्ट हो रही है, दूसरा कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल कंसेप्ट। ओके, तो ये होता है फ्री फॉल। अब जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बेसिक इक्वेशन है, बराबर है। जनरल इक्वेशन बोलते हैं हम। ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरल ओके इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फ्री फॉल के कंसेप्ट में हम उसको क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्लेस क्या करेंगे? ए को हम जी में रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है जी में, अब ये तो एक्सेलरेशन लीनियर है, अब ये वर्टिकली, अब ये कैसा जा रहा है? व्हेन बॉडी फॉल्स इन डाउनवर्ड, तो ये अगर कोई यहाँ पर बॉडी है और नीचे आ रही है यहाँ से, तो इसके इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या बनेंगे? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि अर्थ एक्ट कर रहा है। ओके, तो ये लगेगा, और यस की वजह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एच, यस दैट इज एच। ओके, तो ये इस तरह से हम रिप्लेसमेंट यहाँ पर करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? v दैट इज इक्वल टू u प्लस जी टी। ये प्लस क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम अर्थ की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स अर्थ। v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। यस से हमने एच हाइट रिप्लेस कर दिया, और एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन आ रहे हैं। ओके, अब सेकंड जो है केस, व्हेन बॉडी थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड, अगर बॉडी हम ऊपर के डायरेक्शन में फेंकते हैं, थ्रोन अपवर्ड, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से आते हैं हम ये देखेंगे यहाँ पर। तो यही इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन, तो यहाँ पर रिप्लेस क्या करेंगे हम? रिप्लेस फिर से a इज इक्वल टू माइनस जी और s इज इक्वल टू एच। अब ये जो है माइनस जे आ जाएगा, क्यों? तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं हम। ओके, तो याद रखना इक्वेशंस। तो ये क्या आ जाएगा? इक्वेशन v दैट इज इक्वल टू u माइनस जी टी, वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस ये यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर रखना है, यहाँ पर प्लस साइन, और ये को जी से रिप्लेस करना है। ओके, तो ये की वजह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह से ये जनरल इक्वेशन यहाँ पर हम ये जो है जनरल इक्वेशन को हम व्हेन बॉडी फॉल्स फ्री फॉल के कंसेप्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। पहले थोड़े से कंसेप्ट जो आज है, ज्यादातर मतलब कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, और फिर जो टाइम बचता है उसमें न्यूमेरिकल्स, और फिर उससे रिलेटेड कल भी हम न्यूमेरिकल्स ले सकते हैं। ओके, अब ये हो गया। अब केपलर्स लॉ के बारे में देखेंगे, ये केपलर्स लॉ क्या होता है। ओके, जो बेसिक 3 लॉज है केपलर्स के, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। केपलर्स लॉज,
उसके 3 लॉज है। पहला है लॉ ऑफ, मतलब उसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, तो उसमें पहला जो है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा जो है इक्वल एरिया, और तीसरा जो लॉ है इसमें ये होता है टाइम पीरियड के रिलेटेड। ओके, टाइम पीरियड से रिलेटेड। अब जो पहला जो रूल है वो क्या बताता है, एवरी प्लैनेट revolves around the sun in elliptical orbit where sun is at its one of the focus। तो ये जो हर एक प्लैनेट जो है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमेगा, यहाँ पर इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये कोई प्लैनेट है। ओके, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज एट वन ऑफ द फोकस। तो यहाँ पर सन रहेगा या फिर यहाँ पर सन रहेगा। ओके, ये सन की पोजीशन है वन ऑफ द फोकस, किसी एक फोकस पे, इलिप्स जो है उसको दो फोकस रहते हैं, तो यहाँ पर या तो सन यहाँ पर रहेगा या फिर यहाँ पर। ये पहला रूल है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज एट वन ऑफ द फोकस। दूसरा जो रूल है, ओके, इक्वल एरिया का। ओके, द लाइन, अब ये रूल क्या बताता है, बस ये रूल यहाँ पर हम देखेंगे। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये सन, सन की पोजीशन यहाँ पर। ओके, ए बी, इनिशियल पोजीशन हम ए मानते हैं। ओके, और ये फिर से इस तरह से। अब ये रूल क्या बताता है देखते हैं। ओके, द लाइन ज्वाइनिंग सन, द लाइन ज्वाइनिंग सन टू द प्लैनेट। ओके, अब इनिशियल पोजीशन कहाँ है प्लैनेट की, ए पर है। ओके, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट इज कॉल्ड केपलर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इक्वल एरिया हम बोलते हैं। ये लॉ ऑफ ऑर्बिट हो गया, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। The line joining sun to the planet sweeps out equal area in equal interval of time। तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर दिख रहा है, ओके, ये जो एस ए बी यहाँ पर जो एरिया है ये किसके बराबर होगा, एस पी क्यू के बराबर। ओके, जितना ए एरिया है इतना ही एरिया, जैसे ए टू बी पोजीशन में शिफ्ट हो गया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये जो इतना एरिया कवर कर रहा है, तो ये पी से क्यू जब जाएगा तो वहां पर भी उतना ही एरिया कवर करेगा। अब ये प्लैनेट की स्पीड, अब ये सन से अगर प्लैनेट दूर होता है तो स्पीड उसकी कम होती है, अगर पास आता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती है। ओके, तो ये अपोजी पेरिगी ये जो कंसेप्ट है तो इससे रिलेटेड है। ओके, तो पेरिगी मतलब जब ये पास होता है प्लैनेट, अपोजी मतलब प्लैनेट सन से बहुत दूर होता है। ये सेकंड रूल है। और थर्ड रूल जो है वो क्या बताता है, ये फिर से ये इलिप्टिकल। ओके, अब यहाँ पर एक कोई सन की पोजीशन, अब देखो यहाँ पर ये जो है सेमी मेजर एक्सिस, ये जो है सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मेजर और ये सेमी माइनर एक्सिस। अब ये क्या बोलता है कि कोई भी एक प्लैनेट समझो ये सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी एक प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में पूरा एक कंप्लीट क्या करेगा, रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा अपना। तो ये जो टाइम यहाँ पर लग रहा है पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो इस टाइम पीरियड से रिलेटेड ये रूल बना गया है। ओके, तो ये क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम taken by a planet to complete one revolution is directly proportional to cube of semi major axis। तो ये जो है सेमी मेजर एक्सिस है उसको हमने r मान लिया, सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये केप्लर्स के 3 लॉ है। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछेंगे ये बाद में हम देखेंगे। तो ये जो फार्मूला है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देखेंगे बाद में। तो ये हो गया केप्लर्स लॉ। अब देखते हैं कि ये जो कंसेप्ट है व्हाट इज दैट, क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट या फिर सैटेलाइट क्या होता है हम ये देखेंगे। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। बस ओवरव्यू ले रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं, वो कंसेप्ट देखना है, उससे रिलेटेड फार्मूला देखना है और फिर उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर हम उसको
क्रिटिकल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ये क्या होता है? जैसे कोई एक अर्थ है जिसको हमने स्फेरिकल बॉडी कंसीडर कर दिया, एक पर्टिकुलर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक हम आर कंसीडर करते हैं। ओके, ये जो डिस्टेंस है हाइट सरफेस से ये कितना है, एच है। तो ये कोई ऑर्बिट है यहाँ पर जिसमें ये सैटेलाइट जो है अर्थ का, तो ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, घूम रहा है इस तरह से। तो ये जो यहाँ पर वेलोसिटी है इसकी, तो उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, ये कैपिटल आर रहेगा यहाँ पर, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये स्मॉल आर। तो यहाँ पर स्मॉल आर किसके बराबर है, तो स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। किस एच हाइट पे हमने उस सैटेलाइट को यहाँ पर रख दिया जिसका मास स्मॉल एम है। ओके, और अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम। ओके, ये जो है अर्थ का मास कैपिटल एम। तो इस तरह से सिचुएशन है, रेडियस आर, हाइट एच है, किस हाइट एच पे उस ऑर्बिट में वो घूम रहा है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट ड्यू टू दैट सैटेलाइट मूव्स around the circular path. Okay, moves in circular path around the, what is that, or we can say in the orbit of satellite, orbit of, so what is that, earth। तो अर्थ के ऑर्बिट में वो सर्कुलर पाथ में ये घूमेगा, इसलिए जो मिनिमम वेलोसिटी उसको दी गई है, तो उसको मिनिमम वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम, ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी। और ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, सो वी नॉट दैट इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर। किसके बराबर होता है, अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर। तो आर तो किसके बराबर है, आर दैट इज इक्वल टू आर प्लस एच के बराबर है। ओके, तो ये हो जाएगा। अब ये जो सैटेलाइट है, ये जो फार्मूला है कब का है, जब ये सैटेलाइट पर्टिकुलर हाइट पे है, व्हेन सैटेलाइट इज क्लोज टू अर्थ, व्हेन सैटेलाइट इज क्लोज टू अर्थ, क्लोज टू अर्थ। तो यहाँ पर सैटेलाइट अगर अर्थ के बहुत पास आ जाता है तो ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर रहेगा, आर के बराबर, कैपिटल आर। तो यहाँ पर कोई है इस पोजीशन में सैटेलाइट वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर। आइए जी एम क्या होता है, जी एम दैट इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, ये हमें मालूम है क्योंकि जी का फार्मूला क्या है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये रिलेशन जी और जी पहले एक लेक्चर में हमने देखा था। तो ये हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर भी आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो थोड़ा सा मैं फार्मूला बता रहा हूँ यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान से देखना है उसको। तो V नॉट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, ये GM किसके बराबर है, जी आर स्क्वायर के, और ये नीचे R। तो V नॉट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, इतना भी हो सकता है। ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। ओके, और ये भी फार्मूला, ये सारे सैटेलाइट के फार्मूले, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी के फार्मूले। ओके, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी, या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट ड्यू टू दैट सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ओके, तो ये होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो क्रिटिकल ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला बन गया। ओके, अब ये escape वेलोसिटी, एक यहाँ पर escape वेलोसिटी। ओके, तो ये escape वेलोसिटी क्या होता है, ओके, तो VE escape वेलोसिटी, सो दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी given to the satellite या फिर any object when object is on the surface of earth due to that it escape from earth gravitational pull। ओके, तो ये अर्थ ग्रेविटेशनल पुल को वो escape करके छोड़ जाएगा, तो इसके लिए जो मिनिमम वहां पर वेलोसिटी दी गई है उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज दैट, escape वेलोसिटी। तो जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना हमें उसके, बस ये कंसेप्ट और फार्मूला। ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने कौन से वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया ताकि ये फिर नहीं नीचे आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने उसको फेंक दिया तो नीचे आ रहा है, और ज्यादा स्पीड से फेंक दिया फिर भी नीचे आ रहा है, क्योंकि ये जो है ग्रेविटेशनल पुल जो होता है तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ ग्रेविटेशन उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो उसको एक ऐसी वेलोसिटी देना है ताकि वो इंफिनिटी पे चला जाए, या फिर वो जो ग्रेविटेशन पुल है उसको छोड़ के वो चला जाए। ओके, तो ये जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं escape वेलोसिटी, और escape वेलोसिटी का फार्मूला है अंडर रूट किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2g r के बराबर। ये कितना होता है, अंडर रूट 2g r के बराबर। और ये जो है g,
तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर क्या है यहाँ पर, व्हाट इज दैट, आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। ओके, और इसका वेलोसिटी जो होती है, जैसे कोई अर्थ सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ओके इतने स्पीड से अगर हमने उसको ऊपर फेंक दिया, इतने वेलोसिटी से हमने अगर उसको ऊपर फेंक दिया, तो ऑब्जेक्ट फिर नीचे नहीं आएगा। तो ये जो कोई भी ग्रेविटेशन पुल यहाँ पर जो एक्ट जिस वजह से बॉडी जो है नीचे आ रही है, तो उसको तोड़कर वो आगे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या फिर इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो ये वैल्यू भी याद रखना, इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से हम अगर उसको फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर, तो वापस नहीं आएगा। ओके, तो ये अंडर रूट 2 GR, और ये अंडर रूट GR है, तो ये VE जो है, तो ये VE और V0 ये दोनों का रिलेशन भी याद रखना, अंडर रूट 2 GR और ये अंडर रूट GR है। कभी कभी इसके रिलेशन के बारे में भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रखना। तो ये बन गया एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, केपलर्स लॉ, और वो जो मोशंस के रिलेटेड जो हमने इक्वेशन बनाए थे। ओके, व्हेन बॉडी थ्रोन अपवर्ड एंड व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली डाउनवर्ड, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो कि शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, चलो देखते हैं एक एक क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन है, a stone is released a stone is released from the top of a tower, from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity, its final velocity just before touching the ground. Just before, ये कहानी कब की है? Just before touching the ground, touching the ground, just before touching the ground. अब इसमें ऑप्शंस है आपको। पहला ऑप्शन है 19.6 मीटर पर सेकंड। ओके, सेकंड ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड। थर्ड ऑप्शन है 12.8 मीटर पर सेकंड, और लास्ट ऑप्शन है इसमें 39.2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखो यहाँ पर स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। तो टावर से हम किसी स्टोन को क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। ये स्टोन है। ओके, और जिसकी हाइट जो है एच, ये किसके बराबर है, 19.6 मीटर के बराबर है। तो ये ग्राउंड है। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ओके, तो हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो ये फार्मूला क्या है उससे रिलेटेड, v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस व्हाट इज दैट 2gh।
जैसे नीचे आ रहा है तो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो फार्मूला भी कौन सा सेलेक्ट करना है हमें? यहाँ पर 3 फार्मूले हैं जिससे ये डेटा मैच करता हो, वही फार्मूला हमें यहाँ पर देखना है। तो v हमें यहाँ पर निकालना है। ओके, तो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब ये यहाँ से रिलीज कर दिया है टॉप से, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 9, जी की वैल्यू 9.8 लिखेंगे, और ये हाइट कितना है? ये जी जो है 9.8 और हाइट कितना है? 19.6। हाइट जो है 19.6। ओके, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 19.6 इंटू ये 19.6, तो ये v किसके बराबर आ गया? 19.6। तो ये स्क्वायर है ना, 19.6 इंटू 19.6। अब दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं तो v इज इक्वल टू 19.6 आ जाएगा। ओके, 19.6 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 19.6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम ऐसे सवाल जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो दूसरा सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड। अब इसमें एक नेक्स्ट दूसरा सवाल लेते हैं। The escape velocity, the escape velocity, the escape velocity from Earth is, from Earth is 11.2 kilometer per second. Another planet is having mass. Another planet is having mass. Is having mass 1000 times, 1000 times, and radius 10 times, 10 times that of Earth, that of Earth। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कंपैरिजन जो है तो कंपैरिजन से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। 10 times that of the Earth, then escape velocity, then escape velocity, then escape velocity at that planet will be, at that planet will be। तो आपको escape velocity इसकी कैलकुलेट करना है। escape velocity at that planet will be, तो वहां पर आपको क्या करना है? escape velocity कैलकुलेट करना है। ओके, तो इससे रिलेटेड जो डेटा है, इसके ऑप्शन जो है, इसके ऑप्शन रहेगा ना देना। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 112
किलोमीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 1.12 किलोमीटर पर सेकंड, और चौथा ऑप्शन है 1120 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आ सकता है। ओके, टाइम कितना बचा है? ओके तो इसके वेलोसिटी जो है फ्रॉम अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दे दिए। अदर प्लैनेट इज हैविंग मास 1000 टाइम्स एंड रेडियस 10 टाइम्स। ओके, तो इसके वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास है √2gr, एक बेसिक फार्मूला है। ओके, अब मास के फॉर्म में अगर उसको लिखना है तो इसके वेलोसिटी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2gm/r, ये भी तो इसके वेलोसिटी का फार्मूला है, क्योंकि gm ही क्या होता है gr², तो ये gr ही आ जाएगा, दोनों सेम ही है ना, बराबर है। तो इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ये 2g, मास 1000 टाइम से बढ़ा दिया है। ओके, तो मास कितना है 1000 टाइम से बढ़ा दिया। ओके, और रेडियस जो है वो कितना है 10 टाइम से बढ़ा दिया। ओके, तो ये 10r रेडियस है, 10 टाइम से बढ़ा दिया। ओके, इसके वेलोसिटी, तो ये इसके वेलोसिटी एट दैट प्लैनेट विल बी। ओके, तो मास इतना बढ़ा दिया तो इसके वेलोसिटी कितना आता है ये हमें देखना है। ओके, तो ये देखेंगे यहाँ पर हम, अब ये इसके वेलोसिटी √2gm, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर, ये कितना आ गया 100, तो ये 100 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो बाहर आ जाएगा 10, और √2gm/r, √2gm/r आ जाएगा। अब √2gm/r की वैल्यू हमें मालूम है, क्योंकि इसके वेलोसिटी जो है अर्थ से वो कितना है, इसके वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू व्हाट इज दैट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, अभी हमने देखा था। तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 11.2, तो 112 किलोमीटर पर सेकंड, 112 किलोमीटर पर सेकंड, तो इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो ये 112, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे तो आपको आंसर भी ऐसे इस तरह से आपको देना है। ओके, चलो दूसरा सवाल देखते हैं नेक्स्ट। escape velocity from a planet is from a planet is from a planet is VE if its mass is increased, if its mass is increased is increased to 8 times, to 8 times, ये प्रैक्टिस के लिए है, जैसे पहले था वैसे ही है, 8 times, and its radius and its radius is increased to 2 times, to 2 times। ऐसे सवाल आपको पूछते हैं, इसलिए ऐसे सवालों की हमें प्रैक्टिस लेनी है। to 2 times, then new escape velocity, then new escape velocity, new escape velocity at that point, new escape velocity would be, तो ऑप्शन दे दिया आपको। पहला ऑप्शन है VE, दूसरा ऑप्शन है √2VE, तीसरा ऑप्शन है 2VE, और चौथा ऑप्शन है 2√2VE। ओके, तो आपको इसका आंसर जो है वो आपको देना है। ओके, तो पहले आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, मतलब
मतलब आपको भी आंसर आ जाएगा इसका कि एग्जैक्टली इसका आंसर कितना है। ओके, तो 8 टाइम्स से इंक्रीज कर दिया है, ओके, मास, और 2 टाइम से रेडियस इंक्रीज कर दिया है। तो आपको इसके वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ओके, तो वैसे फार्मूला, इसके वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू √2 GM/r, बस आसान है। इसके वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू √2 GM, 8 टाइम से मास बढ़ा दिया और रेडियस 2 टाइम से बढ़ा दिया। ओके, कितना आ जाएगा इधर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, √2 GM डिवाइडेड बाय आर, इस तरह से। तो ये √2 GM डिवाइडेड बाय आर क्या है, VE। ओके, तो V' दैट इज इक्वल टू 2VE, तो 2VE जो है वो अपना सी ऑप्शन है, 2VE। तो ऐसे भी सवाल, ये जो कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको बार बार पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिस भी आपको इस तरह से करनी है। ओके, चलो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा आप भी थोड़ा सा मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो, और बाद में मेरे रिजल्ट के साथ आपको इसको चेक करना है, बराबर है। मास ऑफ मून इज, mass of moon is, mass of moon is 1 divided by 81 time that of earth, that of earth, and its radius is, and its radius is, radius is 1 by 4, 1 by 4 the earth radius, the earth radius, earth radius. If escape velocity, if escape velocity at surface of earth, at surface of earth is, surface of earth is 11.2 kilometer per second, then its value, then its value at surface of moon, at surface of moon is, तो आपको ऑप्शन ध्यान से देखो क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मेरे रिजल्ट के साथ आपको इसको टैली करना है। तो ऑप्शन है 0.14 किलोमीटर पर सेकंड, सेकंड 2.5 किलोमीटर पर सेकंड, थर्ड 0.5 किलोमीटर पर सेकंड, और लास्ट 5 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कितना आता है देखो आंसर इसका। तो वही फार्मूला हमें इसके वेलोसिटी का जो बेसिक फार्मूला है √2 GM/r, ये यूज करना है। और मास और रेडियस का जो यहाँ पर दे दिया है, मास और रेडियस, तो हमें मालूम है कितना है, मतलब रिलेशन। तो इसके वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू √2 GM डिवाइडेड बाय r, ये बेसिक फार्मूला। अब मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। ओके, तो आपको वैल्यू ऑफ सरफेस ऑफ मून आपको ये पूछा है, इसके वेलोसिटी। ओके, इसके वेलोसिटी का है रिलेशन। तो आपको यहाँ पर क्या चेंजेस है, 2g, मास ऑफ मून जो है ये बेसिक फार्मूला है। तो हम ये V' E कोई दूसरे प्लेनेट के लिए, मतलब मून के लिए देख रहे हैं,
2g, मास कितना है m डिवाइडेड बाय 81 और रेडियस कितना है r/4। ओके, सो दिस इज रेडियस r/4। तो ये v डैश e ये मून के लिए चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये 81 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये 2/9 आ जाएगा। कैसे देखो, अंडर रूट 2g m इंटू ये 4 ये ऊपर चला गया और नीचे 81 इंटू आर ऐसे आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट अगर करते हैं तो ये 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 9 इंटू अंडर रूट ये 2g m डिवाइडेड बाय आर ऐसे आ जाएगा। बराबर है। अब v डैश e दैट इज इक्वल टू 2/9 और ये इसके वेलोसिटी का फार्मूला है अंडर रूट 2g m/r जिसकी वैल्यू आपको दे दी है 11.2। कभी कभी देते भी नहीं है तो आपको ये मालूम भी होना चाहिए। तो ये 11.2 ये तो अब इससे कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो v डैश e जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 2/11.2 तो 22.4 आ जाएगा। ओके, 22.4 तो ये 22.4 डिवाइड बाय 9 जो है तो कितना आ जाएगा, सीधा 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, कैलकुलेशन आसान है, आप कर सकते हो। तो ये 2.5 किलोमीटर पर सेकंड, ये अपना आंसर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। समझ में आ गया? तो इसके वेलोसिटी से रिलेटेड थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करो। The escape velocity, the escape velocity of a 10 gram of a 10 gram body from the earth is from the earth is from the earth is 11.2 kilometer per second, 11.2 kilometer per second. Ignoring air resistance, ignoring air resistance, ignoring air resistance, the escape velocity, the escape velocity of 10 kilogram of 10 kilogram kg of the iron ball of the iron ball from the earth will be from the earth will be। तो इसमें आपको ऑप्शन दे दिए कुछ इस तरह 0.0112 किलोमीटर पर सेकंड, सेकंड 0.112 किलोमीटर पर सेकंड, थर्ड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और लास्ट है 0.56 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर इसके वेलोसिटी ऑफ अ 10 ग्राम बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर। कोई एक 10 ग्राम की बॉडी है, उसको अगर हमने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया तो स्केप हो जाएगा, मतलब जो ग्रेविटेशन पुल है उससे वो चला जाएगा इंफिनिटी। अब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करना है। अब ऐसे सवाल जो है कंफ्यूजन के लिए देते हैं कभी कभी
क्योंकि स्टूडेंट क्या है सीधा कैलकुलेशन करने की कोशिश करता है यहाँ पर। तो ये जो ये ट्रैप रहता है, मतलब ये कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे सवाल भी आपको दिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में ऐसे सवाल भी ज्यादातर पूछे गए हैं। तो escape वेलोसिटी ऑफ 10 किलोग्राम, अब आपको पूछा है 10 किलोग्राम अगर कोई बॉडी है, तो अगर उसको हम ऊपर फेंकते हैं 10 किलोग्राम वाली बॉडी, तो उसके escape वेलोसिटी क्या होगी? तो फिर सीधा स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर ये मास वाला कैलकुलेशन करते बैठेंगे, फिर ये कुछ गलत आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि इसके वेलोसिटी जो है मास ऑफ बॉडी जो है उसके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होता। कभी कभी एंगल भी दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर एंगल में फेंक दिया तो एंगल पे भी वो डिपेंड नहीं रहता। ओके, तो ये मास पे डिपेंड नहीं है, एंगल भी कभी कभी दिया जाता है, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मास पे डिपेंड नहीं है। ओके, क्योंकि इसके वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, √2gm/r। तो ये r रेडियस ऑफ अर्थ है, मास ये किसका है, अर्थ का मास है, और जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, तो ये मास ऑफ बॉडी जो है उस पर कभी डिपेंड नहीं होता। तो इसके वेलोसिटी उसका भी 10 किलोग्राम चाहे बॉडी हो या 10 ग्राम बॉडी हो, तो इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर उसको फेंका जाए तो ये वो escape हो जाएगा। बॉडी मास डजंट मैटर। ओके, तो ऐसे सवाल कंफ्यूजन के लिए दिए जाते हैं। कभी कभी बच्चा क्या करता है, फिर मास को फिर इधर 10 m लिख के फिर कैलकुलेशन करने की कोशिश करेगा, फिर आंसर कुछ अलग आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो आंसर वही आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, चाहे 10 ग्राम वाली बॉडी हो, 10 किलोग्राम या फिर 20 किलोग्राम 50 किलोग्राम, डजंट मैटर, क्योंकि वो मास पे इसके वेलोसिटी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं है, अर्थ के मास पे डिपेंड है। ओके, तो ये याद रखना। ओके, तो अभी ऐसे सवाल हमने इस लेक्चर में ले लिए। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी है, केप्लर्स लॉ है। ओके, या फिर अभी जो फ्री फॉल वाले कंसेप्ट है इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करते हैं। ओके।